Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 17 नवंबर के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के फर्स्ट क्रिकेट म्यूजियम कहाँ बनने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर में मध्य प्रदेश का फर्स्ट क्रिकेट म्यूजियम बनने की घोषणा की है दोस्तों। मध्य प्रदेश का फर्स्ट क्रिकेट म्यूजियम और क्रिकेट लाइब्रेरी होलकर क्रिकेट स्टेडियम में तैयार होने जा रहा है। यहाँ सीके नायडू के बैट, सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट पैड, राहुल द्रविड़ के आखिरी टेस्ट मैच के टी शर्ट जैसी यादगार चीज़ें रखी जाएगी। बात करें इंदौर की, तो इंदौर में आज़ाद नगर और मूसाखेड़ी कैलकुलेटिक साइट है। पॉलिटिकल यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर है, पुलिस वायरलेस ट्रेनिंग सेंटर है, रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। इंदौर में फर्स्ट आकाशवाणी सेंटर 22 मई 1955 में खोला गया। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर में है, जबकि स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर उज्जैन में है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इंदौर के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेश लाल मेहरा। राजेश लाल मेहरा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। ये अब तक कमीशन के मेंबर थे और एक्टिंग चेयरमैन थे। बात करें एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 315 पार्ट 14 में। इसकी इस्टेब्लिश की गई थी 1 नवंबर 1956 में और हेडक्वार्टर है इंदौर। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश से किस प्लेयर को अर्जुन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है हिमानी उत्तम पर्व। हिमानी उत्तम पर्व को मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड 2021 में से सम्मानित किया गया है। इन्हें मलखम के लिए ये अर्जुन अवार्ड 2021 दिया जा रहा है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के विवेक सागर जो कि हॉकी प्लेयर हैं, इन्हें इन्हें भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन दोनों प्लेयर के नाम आपको याद रखना है, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया में फर्स्ट ऑडिट दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर है 16 नवंबर। 16 नवंबर को इंडिया में फर्स्ट ऑडिट दिवस मनाया गया है दोस्तों। ये ऑडिट दिवस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हिस्टोरिक ओरिजिन को मार्क करने के लिए ये दिन शुरू किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अपॉइंटमेंट ओथ और कंडीशन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 149 में ड्यूटीज और पावर दी गई है कैग की, और आर्टिकल 150 में कैग के यूनियन और स्टेट के अकाउंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 151 में प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करने के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये आर्टिकल ध्यान रखने हैं। अभी 14th कैग जीसी मुर्मू है, फर्स्ट कैग वी नरहरि राव थे। दोस्तों 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे भी मनाया जाता है। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग स्टार्ट की गई थी। बात करें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो इसका गठन किया गया था 4 जुलाई 1966 को। फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट की गई थी 16 नवंबर 1966 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। दोस्तों 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी मनाया जाता है। इसे 1944 को यूनेस्को ने महात्मा गांधी की 125th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए मनाया जाता है। तो ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स शक्ति शुरू हुई है, तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस और इंडिया में मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स शक्ति शुरू की गई है। बात करें फ्रांस की,
तो इसकी कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसी है। करेंसी है यूरो। इंडिया और फ्रांस के बीच और सारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसे देख लेते हैं, जैसे कि शक्ति, वरुण, गरुण। दोस्तों, शक्ति अलग एक्सरसाइज है और एक्स शक्ति दूसरी एक्सरसाइज है। इंडिया और में राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदी है। वीवा टेक 2021 पेरिस में हुआ है। फोर्थ वन प्लैनेट समिट 2021 यहीं आयोजित हुई है। जीन पियरे एडम फॉर्मर फुटबॉलर हैं जिनका निधन हो गया है और ये 39 साल से कोमा में थे। हाल ही में फ्रांस ने मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्राजीलिया ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ब्राजीलिया ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है दोस्तों। आइए 2021 के सारे ग्रैंड प्रिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापन ने जीता था। टर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 वोल्टारी बोल्टाज ने जीता है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 डैनियल रिचार्डो ने जीता है। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 स्टाबियन ओकान ने जीता है। दोस्तों, ये सारे ग्रैंड प्रिक्स इम्पॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इसे रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम कहाँ खोला जा रहा है? तो इसका आंसर है तुजावर। तुजावर, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ इंडिया का फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम खोला जा रहा है। ये म्यूजियम फूड डिपेंडेंसी से लेकर के इंडिपेंडेंसी और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को प्रेजेंट करेगा। बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन। गवर्नर हैं R.N. रवि। लोकसभा सीट है यहाँ की 38 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 18 जुलाई को तमिलनाडु ने अपना स्टेटहुड डे मनाने की घोषणा की है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है, इसे भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, गुनीडे नेशनल पार्क और मुकर्ती नेशनल पार्क। भारत का पहला रेप्टाइल पार्क तमिलनाडु में बनाया गया है। एशिया की सबसे बड़ी कैटल पार्क का भी उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार स्कीम की शुरुआत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की थी। डॉक्टर M.G. रामचंद्र रेलवे स्टेशन यानी कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को 100% सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में बच्चों को कोविड का वैक्सीन देने वाला फर्स्ट स्टेट तमिलनाडु बना था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं तमिलनाडु के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सिट मैक्स 21 कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर है अंडमान सी। ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सिट मैक्स 21 अंडमान सी में शुरू की गई है दोस्तों। इसमें इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से इंडियन नेवल शिप करमुक पार्टिसिपेट कर रही है, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें सिंगापुर की, तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इंडिया और सिंगापुर के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो है सिम्बैक्स, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें थाईलैंड की, तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक। करेंसी है थाई बहट। सिटी ऑफ गणेशा शनशगाओ को बोलते हैं। यहाँ गणेश जी की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर की प्रतिमा है, इसे आपको याद रखना है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट ने केसरे हिंद नाम से स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने केसरे हिंद नाम से स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है दोस्तों। केसरे हिंद बटरफ्लाई के साइंटिफिक नेम है टिएनोपैल्पस इम्पेरियालिस।
इसे वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल सेकेंड में प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा सीट है यहाँ की 2, राज्यसभा सीट है यहाँ की 1। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। मॉलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। राना नाडी डैम अरुणाचल प्रदेश में है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लॉन्च किया है दोस्तों। ये एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबी है और लखनऊ के टू गाजीपुर से जोड़ेगी। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती रिवर के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है यहाँ की 80 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 31। भारत का कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर रेहांद रिवर में बना है। फुलहार झील भी उत्तर प्रदेश में है। इंडिया में हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन स्टेट उत्तर प्रदेश है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट में चिरंजीवी शिविर का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में चिरंजीवी शिविर का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। चिरंजीवी शिविर में फ्री में इलाज और मेडिसिन प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करें राजस्थान की, तो इसकी कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी भी बोला जाता है। सबसे बड़ा ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित हुआ है जयपुर में। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। लोकसभा सीट है यहाँ की 25, राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में है। राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क हैं, उसे देख लेते हैं, जैसे कि केवला देवी नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दर्राह नेशनल पार्क, कियोलेडो नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी, टल चपार्स नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला स्टेट राजस्थान है। बायोफ्यूल पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट भी राजस्थान है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में बनाई गई है। अवनी लखेरा का नाम आपको याद रखना है, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये पैरा ओलंपिक शूटर हैं और जो कि जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। हाल ही में इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में राजस्थान फर्स्ट है। इंडिया का फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन जयपुर में हुआ है, इसे भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी बुक दिल्ली असोलिलो की के लिए 2021 में जेसीबी अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है एम मुकुंद। एम मुकुंद ने दिल्ली सोलिलोकी के लिए 2021 जेसीपी अवार्ड जीता है दोस्तों। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम कहाँ खोला जा रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।